हेलो गाइस, अभी मैंने आपको सिमेटअप क्रिया दी है। अब आप जो है हम आपको इसी में आपको जो है फ्रैंकलैंड अप क्रिया देने जा रहे हैं। सो गाइस देखेंगे आप सभी लोग, आपको तैयार हो जाएगी। एक बार आप जरूर अच्छे से देखने की कोशिश करें। 100% आपके ये रिएक्शनें समझ में आ जाएंगी। ओके, ध्यान दीजिएगा जरा। इस क्रिया को क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड अप क्रिया कहते हैं। तो ये क्या होता है? एल्किल हैलाइड होता है। पहले साथ में क्या होता है? एल्किल हैलाइड प्लस Zn प्लस, फिर एल्किल हैलाइड लगाने चाहे तो इसमें बॉन्ड लगा लें या फिर ऐसे कर लें। तो इसको लिख लेते हैं एल्किल हैलाइड, और ये जिंक है, जिंक। ये भी एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। और किसकी उपस्थिति में करेंगे? ईथर। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? 1R बना एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। प्लस Zn, Zn ले लिया, अब H2 बन जाएगा। तो देखेंगे आप लोग, एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? जिंक धातु के साथ। तब किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बनाएगा? अल्केन बन जाएगा, एल्केन बन जाता है, और जिंक डाइहैलाइड। तो इसी के प्रकार से एक एग्जांपल है। एल्किल के जवाब क्या लिया? CH3 और Br ले लिया, प्लस Zn ऐसे ही रहेगा। फिर क्या करते हैं? CH3 Br ले लिया, और ईथर की उपस्थिति में। बिल्कुल करेक्टली आपके समझ में आएगा। आप जरा ध्यान से देखिएगा जरा यहाँ पे। तो ये उठाते हैं CH3 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 एंड CH3, सिंगल बॉन्ड लगाया है, प्लस अब क्या उठाना है? जिंक को ले लेना है। अंडरलाइन पे ध्यान दें, जिंक ले लिया, और यहां पर देखेंगे 1 ब्रोमाइड 1 ब्रोमाइड, तो क्या हो जाएगा? Br2। अब इसका नाम दे दीजिए, मैथिल ब्रोमाइड है। क्या नाम है इसका? नाम मैथिल ब्रोमाइड और जिंक धातु। ये भी मैथिल ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड माइड, और ईथर की उपस्थिति है। ये क्या बन जाता है? 2 कार्बन है, देखो 1 और 1 2, तो क्या लिखते हैं? एथेन लिखते हैं, एथेन। और ये जिंक डाइब्रोमाइड, जिंक डाइब्रोमाइड। ब्रोमाइड। तो अब इसका अगर थ्योरी आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप लोग? जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब तक आप ध्यान नहीं देंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके समझ में नहीं आएगा। और ये आशा करता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 100%, ये आपको जो रिएक्शन जो है फ्रैंकलैंड अप क्रिया अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखेंगे जरा आप, जब क्या है? मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड माइड, जब मैथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया जिंक धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या प्राप्त होगा? एथेन प्राप्त होगा, एथेन। एथेन का फार्मूला भी लिख लें यहाँ पर। क्या होता है? CH3 चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, C2H5H6, ऐसे भी एथेन लिख सकते हैं आप, ठीक है।
तो एथेन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की क्रिया को, तो इस प्रकार यहाँ लिख लीजिए कि अभिक्रिया को क्या कहेंगे? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपके ये पेपर में जरूर पूछी जाती हैं, तो आप सभी लोग इनको तैयार कर लीजिएगा। एक बार प्रैक्टिस कर देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, और प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है। तो ध्यान दें आप, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है, ध्यान देंगे यहाँ से आप। RX यानी कि एल्किल हैलाइड प्लस ZN यानी कि ZN है यानी कि जिंक धातु है, और ये एल्किल हैलाइड, ये और इससे हम दोनों पार्ट हैं। तो ये दो अणु किसकी हैं? एल्किल हैलाइड की हैं, और किसकी उपस्थिति है? ईथर की। तो देखेंगे जरा, 1R यानी कि 1 और 1 2 हो गया, यानी कि एल्केन प्राप्त हो गया। फिर ZN लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर 1 हैलाइड यानी कि X2 यानी कि जिंक डाई हैलाइड, किसकी उपस्थिति है? ईथर की। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे अगर आप, तो यहाँ गौर से देखेंगे कि CH3 यानी कि R की जगह पे CH3 और X की जगह पे Br क्लोरोब्रोमो कुछ भी दे सकते हैं। क्या है? मेथिल ब्रोमाइड हो गया और जिंक हुआ, ये भी मेथिल ब्रोमाइड है। तो आप देखेंगे मेथिल को और मैथिल को उठा लिया 2 बार, तो ये लिख दिया आपने। क्या लिख दिया? इसको क्या कहते हैं? इसको एथेन कहते हैं। फिर ZN ले लिया, ZN लिख दिया यहाँ पर। Br यानी कि देखेंगे आप जरा, ये और ये 2 Br हो गया हमारे पास, तो Br लिख दिया, तो जिंक डाइब्रोमाइड। ओके, अब इसकी बात आती है थ्योरी की, तो उस पर आप पहले अंडरलाइन करेंगे, फिर थ्योरी समझ जाएंगे। जब मेथिल ब्रोमाइड, देखेंगे गौर से, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा। मेथिल ब्रोमाइड, कौन सा मेथिल ब्रोमाइड? ये वाला हमारा है कि जिंक धातु। अब जिंक धातु कौन सी है? ये है हमारी। उसके बाद क्या करेंगे? ईथर है, जिंक धातु के साथ ईथर क्या उपस्थिति में है कि उपस्थिति में कराई जाती है, तो एथेन प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? एथेन, CH3 CH2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6, ऐसे भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों इसको देखेंगे और प्रैक्टिस अवश्य करेंगे, 100% आपके समझ में आएगी। तो आप सभी लोग ये रिएक्शन को अच्छे से नोट कर लीजिए, और ये बोर्ड में अक्सर पूछ ली जाती हैं। सभी लोग इन रिएक्शन को प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने से ही आपको तैयार हो जाएगी, ये 100% दावा है। ओके, धन्यवाद।